आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जय हो। आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक व वैष्णव सदाचार की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी इस कक्षा में प्रवेश करते हैं प्रार्थना के संग। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने हाथों को जोड़कर जिन जिन को श्लोक आते हैं वो संग संग गाएं, वरना सभी लोग अपने नेत्र बंद करके चित्त में राधा रमन जी का दर्शन करते हुए प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके, गुरु परंपरा के चरणों में पंचांग दंडवत प्रणाम करके और आप सभी वैष्णवों के भी चरणों में दंडवत प्रणाम करके आइए आज की कक्षा में प्रवेश करें। सर्वप्रथम मुझे बहुत हर्ष है और आप सबका बहुत आभार कि जिस प्रकार आप सभी विद्यार्थियों ने अपने पूर्व के श्लोकों का वीडियो बनाकर जो फेसबुक पे अपलोड किया, उससे हमें बहुत ऊर्जा मिली। आपको तो मिली ही, हमें बहुत उत्साह हुआ कि जो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सबका भी उत्साह उसके ओर उतना ही है, बल्कि हमसे ज्यादा है। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।
प्रवेश करने से पहले पिछली कक्षा में हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, जो कि एक वैष्णव के आचरण में बहुत अनिवार्य है जब वो एक मंदिर में प्रवेश करते हैं। पिछली कक्षा में हमने प्रणाम पद्धति, जिसमें पंचांग प्रणाम और साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम की पद्धति को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उसी में हमने आपको बताया कि माताओं के लिए पंचांग का विधान है, और जो पुरुष हैं जो उनके लिए साष्टांग, जो कि दंडवत प्रणाम है, जिनमें उनके दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, दोनों हाथ और उनका मस्तक बिल्कुल जो भूमि है उससे साक्षात्कार होता है। और माताओं के लिए पंचांग का विधान है, जिसमें उनके पैर, दोनों हाथ और मस्तक भूमि से छूते हैं। तो मुझे आशा है ये पंचांग है, पंचांग प्रणाम की पद्धति, जिसे आप सभी इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि माताओं के लिए है। और इसी के साथ हम दिखाएंगे साष्टांग दंडवत प्रणाम की पद्धति, जिसका चित्र अब आपकी स्क्रीन पे होगा, जो कि पुरुषों के लिए है। मेरा ऐसा भाव हुआ कि पिछली कक्षा में हमने सिर्फ बताया, तो एक बार आपको ये साष्टांग जो दंडवत प्रणाम है, जो पुरुषों के लिए है, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि भूमि और आप में कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने पिछली कक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको वहां मौजूद जितने भी वैष्णव गण हैं, अपने गुरु जी हैं, ठाकुर जी हैं, सबको प्रणाम करना है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। अब हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं। हम लोग ठाकुर जी के समक्ष आ ही चुके हैं। हमने सभी को दंडवत प्रणाम निवेदित कर ही दिया है। उसके बाद दंडवत प्रणाम करने की भी पद्धति बाईं ओर से बताई गई है कि आप अपने लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपने दंडवत प्रणाम किया, उसके पश्चात जब आप ठाकुर जी के समक्ष खड़े होंगे तो किस प्रकार आपको दर्शन लाभ लेना चाहिए। किसी भी प्रत्यक्ष, जैसे राधा रमन जी हैं हमारे, और किसी भी मंदिर में प्रत्यक्ष ठाकुर जी के जब दर्शन किया जाए, उसमें सीधा ठाकुर जी के मुख कमल का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी प्रमाणिक विधि का वर्णन किया गया है। हमारे ग्रंथों में पूरा विशेष रूप से बताया गया है कि जब आप दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं, उसके बाद जब आप ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, तो आपको किस पद्धति से उनके मुख कमल का दर्शन करना है। भगवान के शरीर के अंगों के जो विभिन्न भाग हैं, उन पर क्रमशः, क्रमशः का अर्थ है सीक्वेंस वाइज, अपना मन आप जितनी ओर लगाते हैं, जितना ज्यादा केंद्रित करते हैं, उतना ही आपके जीवन में एकाग्रता, शुद्धिकरण होता है। बहुत से वैष्णव मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके बस वो अपने वैष्णव साथियों को देखते हैं और ठाकुर जी की एक झलकी लेके बाहर आ जाते हैं। पर इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि चरण कमलों से ठाकुर जी को देखना, उनकी जो छवि है उसका वर्णन करने के लिए उनके चरणों से आपको प्रारंभ करना है, और धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक आपको पहुंचना है। आइए मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त नहीं, बहुत ही विस्तृत रूप से बताएंगे हम आपको इस कक्षा में कि आपको किस प्रकार दर्शन लाभ लेना है। सर्वप्रथम हम ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करेंगे। श्री चरणों का अर्थ है ठाकुर जी के दो चरण, जो एक के ऊपर एक उल्टा चरण, एक सीधा चरण। सीधा चरण हमारी श्री राधा रानी का, जो टेढ़ा चरण वो हमारे टेढ़े श्री ठाकुर जी का। तो इन चरणों का दर्शन करके, आपकी स्क्रीन पर भी मैंने लिख कर इसे आपसे साझा किया है कि किस प्रकार हमें ये प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले चरण कमल, चरण कमलों में आप उनको ध्यान से देखें कि ठाकुर जी ने सुंदर नूपुर धारण किए हैं, किस प्रकार के नूपुर हैं, कितने सुंदर उनके चरण हैं, उनके नख हैं,
बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल आराम से उनके चरण कमलों का दर्शन करें। उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ें, पिंडली भाग का दर्शन करते हुए, पिंडली क्या हुआ, ठाकुर जी के काफ, पिंडली भाग का दर्शन करते हुए घुटनों का दर्शन करें। तो आपका दूसरा पड़ाव जो दर्शन प्रक्रिया में होना चाहिए वो है ठाकुर जी के घुटने। तो आपने चरणों से प्रारंभ किया, फिर आप पिंडली भाग का दर्शन करते करते ठाकुर जी के छोटे छोटे घुटनों पे आपकी दृष्टि रुके। उसके बाद और उनको अच्छे से निहार के ठाकुर जी के घुटने किस प्रकार के हैं, ठाकुर जी के घुटनों से क्या शोभा हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी दृष्टि को और ठाकुर जी की जांघों से होते हुए, उनकी थाइस से होते हुए आप ऊपर ले जाएं और ठाकुर जी की कटी का दर्शन करें। ठाकुर जी की कटी कितनी सुंदर है, वो कोमल लचीली उनकी कटी, उनकी कमर जो जिसपे पूरा ब्रज, पूरा विश्व बिल्कुल न्यौछावर हो चुका है। आप उस कटी का दर्शन करें, कितनी सुंदर कोंधनी ठाकुर जी ने धारण करी है अपनी कमर पर, बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के दर्शन है। ठाकुर जी की मोतियों वाली ये जो कोपीन है, उसके ऊपर जो कटी पे जो ये कोंधनी है, ये ठाकुर जी की शोभा को और बढ़ा रही है। फिर इससे आप और धीरे धीरे ऊपर आए, ठाकुर जी के उदर का दर्शन करें। उदर होता है ठाकुर जी का, जो आपको सरल भाषा में बताऊं तो पेट, ठाकुर जी की नाभि का दर्शन करें, इतनी सुंदर लचीली उनकी कमर। फिर धीरे धीरे आप ना उदर से होते हुए ठाकुर जी के वक्ष का, उनकी छाती का, उनके वक्ष का दर्शन करें कि कितनी लचीली, कितनी सुलभ और कितनी सरल उनकी ये छाती है, पर जब युद्ध करने में आए तो यही सिंह की तरह दहाड़ती हुई इनकी छाती आगे आती है। फिर और ऊपर बढ़े धीरे धीरे, फिर ठाकुर जी के कंठ का दर्शन करें, ठाकुर जी के गले का दर्शन करें, वो पतली सी ठाकुर जी की गर्दन जिसपे ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर अलकाएं भी साइड से उनके आसपास से झलक रही हैं। जी, आप ये दर्शन साथ साथ लेते चलिए। ठाकुर जी का श्री विग्रह भी आपको बीच बीच में दिखाया जा रहा है। ठाकुर जी के कंठ के ऊपर कितनी सुंदर मोती की माला है। ये एक वैष्णव का ठाकुर जी का दर्शन करने की पद्धति है। आपने ठाकुर जी के कंठ का दर्शन किया, बस वो समय आने ही वाला है जिसकी पात्रता हम में है नहीं, पर क्योंकि हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, वो धीरे धीरे अपने मुख कमल का दर्शन हमें करा रहे हैं। मुख कमल में भी आप धीरे धीरे ऊपर जाइए, रस लीजिए। उसमें पहले ठाकुर जी की आप थोड़ी का दर्शन कीजिए, थोड़ी का दर्शन करने के बाद आप और ऊपर आइए। ठाकुर जी के बहुत सुंदर अधर हैं, अधर का दर्शन कीजिए। ठाकुर जी की नासिका का दर्शन कीजिए, ठाकुर जी की नेत्रों का दर्शन कीजिए। वो कमल नेत्र, कमल एक अप्राकृतिक फूल है जो नारायण की नाभि से उत्पन्न हुआ है, पर उसकी भी सुंदरता को हरने वाले वो नेत्र, वो कटाक्ष नेत्र जिन्होंने गोपियों का हृदय चुरा लिया है, हम वैष्णवों का हृदय चुरा लिया है, वो नेत्रों को खूब ध्यान से उनके अंदर आप उनको देखें, उनको समझें। ठाकुर जी की जो बिंदी है ठाकुर जी की, उसको बहुत ध्यान से देखें। उनका जो मस्तक है, ठाकुर जी के जो कर्ण है, ठाकुर जी की जो बेसर है, और सबसे सुंदर, अगर आपका सौभाग्य है और ठाकुर जी आपके आने से अति प्रसन्न है, तो वो बहुत रेयर दिखने वाली ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन करें। ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है ठाकुर जी के, जिनको ये दर्शन देखने की, आप ठाकुर जी को जिस नजरिए से देखेंगे, ठाकुर जी आपको उसी प्रकार स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप ऊपर जाएं और ठाकुर जी के सिरों भाग का, ठाकुर जी की किस प्रकार कलगी लगी है, ठाकुर जी के केश हैं। हमारे राधा रमन जी में केश पधराने की पद्धति तो है, पर हम ठाकुर जी को विशेष रूप से केश कम ही धारण कराते हैं। पर उन केशों को देखिए, आप ठाकुर जी के मस्तक पे लगी उस मणि को देखिए। फिर एक बार जब आपने सर्वांग श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लिया, फिर आप पुनः श्री ठाकुर जी का
पूरा जो उनका श्री विग्रह है उसका दर्शन कीजिए। तो एक बार फिर से ये पद्धति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार श्री विग्रह का दर्शन किया जाना चाहिए। चरण कमलों से प्रारंभ होके पिंडली भाग का दर्शन करते हुए घुटनों पर रुकें, घुटनों का दर्शन करते हुए जंघा से होते हुए आप ठाकुर जी की कटी पर आके विश्राम करें, कटी से फिर उदर तक जाएं, उदर से फिर ठाकुर जी के वक्ष स्थल का दर्शन करें, वक्ष का दर्शन करने के बाद ठाकुर जी का कंठ, कंठ के बाद ठाकुर जी के मुख की एक एक आकृति, वो आज किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, वो आज किस प्रकार के उन्होंने आभूषण धारण किए हैं, आज वो बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, ये सब उनकी आभा को समझने का प्रयत्न कीजिए। फिर उनके शिरोभाग का दर्शन कीजिए। ये बहुत अनिवार्य है। इसके अंदर जो विशेष रूप से पद्धति है वो आपसे शेयर हम ग्रुप पर भी करेंगे। तो ये एक छोटा सा जो बहुत जरूरी है वैष्णवों को पता होना। इसके बाद आपने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम भी कर लिया, आपने ठाकुर जी के दर्शन भी कर लिए। इसके पश्चात अब आप ठाकुर जी के समक्ष बैठ के कुछ देर भजन करेंगे। आप मंदिर गए हैं तो कभी भी ठाकुर जी के समक्ष पैर खुले ना हो, इस बात का आप बहुत विशेष ध्यान दीजिए। श्री विग्रह, भगवान, गुरु एवं तुलसी देवी की ओर आपके पैर नहीं हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राधा रमन जी का जो हमारा मंदिर प्रांगण है उसके अंदर दर्शन लाभ जिन्हें लेने हैं, अगर वो ठाकुर जी के श्री विग्रह के बिल्कुल सामने बैठते हैं तो उन्हें पैर चबूतरे पे पैर नीचे करके बैठना निषेध है। तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम पालती मारकर, जो एक आसन होता है जिसपे आप पालती मार के बैठते हैं, उस आसन पे जिसमें आपके चरण छिप गए हो। और विशेष ध्यान रखिए कि आपके चरण किसी भी, पालती क्यों मारते हैं, क्योंकि पालती मारने से आपके चरण किसी भी ओर संकेत नहीं करते। तो ध्यान रखना चाहिए कि ना तो वो तुलसी जी की ओर हो, ना गुरुजनों की ओर हो, ना श्री भगवान की ओर हो, और ना ही किसी भी वैष्णव की ओर हो। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। और अगर, क्योंकि माताएं हैं, किसी को पैरों में कष्ट है, तो ऐसा प्रयास करें कि आप ठाकुर जी के समक्ष ना बैठकर आसपास उनके दाईं और बाईं, जैसे राधा रमन जी में भी आप लगभग सभी लोग एक बार जा चुके हैं, तो उनके दाईं और बाईं साइड का जो चबूतरा है जिसमें ठाकुर जी के साइड से दर्शन होते हैं, वहां आप पैर नीचे करके बैठ सकते हैं। पर प्रयास करिए कि जब आप मंदिर के अंदर हैं, प्रांगण के अंदर हैं, तो आपके चरणों का दर्शन नहीं हो। एक बहुत विशेष बात जो मैंने पिछली कक्षा में कही थी कि जब आप मंदिर में जाएं तो विशेष रूप से जूता चप्पल तो आप बाहर उतारते ही हैं, पर प्रयास करें कि आप अपने मोजे भी, जो सॉक्स होती हैं, उन्हें भी जूते चप्पल के साथ ही बाहर उतारें। और कोई भी चमड़े से बनी वस्तु, जैसे कि कई महापुरुष हैं जो चमड़े की बनी बेल्ट पहनते हैं, या कईयों के जो वो खुले पर्स होते हैं वो चमड़े के होते हैं, इन चीजों को आप मंदिर प्रांगण में नहीं ले जाएं। ये बहुत ही अनिवार्य चीज है जो हमारे निजी राधा रमन जी के मंदिर में नियम के रूप से पालन की जाती है। तो हम वैष्णव इन सब चीजों का प्रयास करें कि हम भी ऐसा ही करें। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आजकल हम देखते हैं कि कथाओं में भी, या फिर हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से लौटते समय हम तिलक धारण करते हैं, कि जैसे हम कथाओं में जाते हैं तो हम ड्यूटी लगाते हैं बच्चों की, वो तिलक धारण कराएं जो जो कथा में आए। पर विशेष रूप से जब हम मंदिर में जाएं तो पूर्व में आचार्यों ने और रसिकों ने ये स्पष्ट कहा है कि जब भी आप मंदिर प्रांगण में जाएं तब अपनी गुरु परंपरा से आपको दिया गया तिलक निश्चित रूप से धारण करें। आप निश्चित रूप से क्यों धारण करें? क्योंकि जब आप तिलक धारण करते हैं तो आपका श्री ठाकुर जी से क्या संबंध है वो समझने में, और उस पे प्रकाश डलता है कि आप किस परंपरा से, किस ठाकुर जी से किस संबंध से जुड़े हैं।
और ऐसे कुछ वैष्णव हैं जो अभी दीक्षित नहीं है। मुझे ऐसी बहुत जिज्ञासा आती है कि भाभी माँ आप कहते हैं तिलक धारण कीजिए, पर हमारे पास कोई तिलक है ही नहीं। पर इस सिचुएशन में आप जिस भी गुरु से आकर्षित है, जिनमें निष्ठा रखते हैं, जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, उनकी अनुमति लेकर आप उस परंपरा का तिलक धारण करें। बहुत ही अनिवार्य है कि जब भी हम मंदिर प्रांगण में जाएं तो हमारे मस्तक पर राधा रमन जी का, हमारे श्री ठाकुर जी का तिलक निश्चित रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि जब हम लौट रहे हैं तब वहां के वैष्णव आपको धारण कराएं। हम प्रयास करें कि हम तिलक घर से ही धारण करके मंदिर प्रांगण में जाएं। ये कुछ बहुत ही अनिवार्य जो चीजें थी आपसे आज साझा करनी थी। अब हम लोगों को मालूम चला कि मंदिर में प्रवेश कैसे करना है, दंडवत प्रणाम कैसे करना है, प्रणाम करके श्री ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन किस प्रकार करना है, उसके बाद दर्शन के बाद आके बैठना किस प्रकार से है। और आप सब प्रयास करिए, मंदिर में जब होते हैं तो मौन रहे, कोई व्यर्थ की इधर उधर की बातें एक दूसरे से नहीं करें, जो भी बात करनी होगी मंदिर के बाहर करें। और आज की कक्षा के जो दो प्रमुख चीजें थी, दर्शन लाभ और बैठने की पद्धति, तो ये दो चीजें जो आपको आचरण में लानी है मंदिर के लिए। आइए अब वैष्णव सदाचार का वो गुण जो जिस पे हम सब अपने अपने स्वभाव में बहुत अच्छे से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आचरण का गुण आज हमने लिया है, वो है स्व सम्मान की अभिलाषा का त्याग। स्व सम्मान, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली, मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई, अरे मैंने तो इतना कार्य किया, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिली, इस प्रकार की अभिलाषा, अभिलाषा मीन इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से हमको दूर रहना है। हमको कभी भी ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा नहीं करनी कि हम किसी से भी अपेक्षा करें कि वो हमारा सम्मान करें। क्यों भाई, हमने अच्छा कार्य किया, सम्मान तो मिलना चाहिए, हम सबको लगता है ऐसा। पर क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि में सम्मान सदैव लाभप्रद नहीं माना गया है। जब हमको रिस्पेक्ट मिलती है, कहीं सम्मान मिलता है, तो कहीं ना कहीं अंदर, चाहे हम बहुत माला कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर अंदर बैठे हुए अहंकार को खाना मिलना शुरू होता है। उसे लगता है अरे वाह, मैं तो कुछ हूँ, मुझे इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो अंदर बैठा विकार जो हमारे हृदय में है, जिसको हमें बिल्कुल खाना नहीं देना है, सम्मान मिलने से उसकी वृद्धि होती है। चाहे हम इसको कंट्रोल करें कि नहीं, हम नहीं अहंकार में आएंगे, नहीं आएंगे, पर कहीं ना कहीं सम्मान से वो स्वतः आपके हृदय में बढ़ना शुरू होता है। तो हम प्रयास करें कि हम कभी भी किसी से सम्मान ले नहीं। अब कोई आपको सम्मान करे, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक बात है ना। अगर कोई आपको सम्मान दे रहा है तो आप उसको ये थोड़ी करेंगे कि अरे अरे नहीं 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 नहीं। आपको अगर कोई सम्मान दे रहा है तो आपका हृदय में क्या भाव होना चाहिए? आपका हृदय में ये भाव होना चाहिए कि आप जो सम्मान दे रहे हो वो तो आपका ही बड़प्पन है, ये आपका वैष्णव क्वालिटी है, गुण है, कि जिसमें आपसे कहीं गुना कम गुण है, आप मेरे को अपने से श्रेष्ठ मान के सम्मान दे रहे हैं, पर असलियत में मैं इसके योग्य नहीं हूं। ये बहुत ही मुश्किल है अपने आचरण में लाना। कई लोगों को तो इस स्वसम्मान की अभिलाषा के त्याग का भी अहंकार होता है कि देखो, अरे मैं तो बिल्कुल सम्मान लेती ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ही सरल हूँ। हमें बहुत सूक्ष्म रूप से, बच्चों आप सब ध्यान रखो, हम लोगों को धीरे धीरे अपने पे कार्य करना है। जैसे कभी कोई हमारी निंदा करता है तो शुरू में शायद उस समय के लिए हमको अच्छा नहीं लगता कि अरे ऐसा क्यों टोक दिया माता ने, मैं तो इतना अच्छा कर रही थी। पर विशेष रूप से लॉन्ग रन के लिए, आगे चलकर
वो निंदा हमें प्रेरित करती है कि हम उस विशेष चीज पे और कार्य करके उसको सही रूप से करें। तो निंदा स्वीकार करिए, सम्मान का त्याग करिए। बिल्कुल, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अपने शिक्षाष्टकम ने कि अमानी ना मान देन, तृणादिपि सुने चीन, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देन, कीर्तनीय सदा हरिहि। तो ठाकुर जी, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो श्री राधा रमन देव जी के ही स्वरूप हैं, उन्होंने भी क्या कहा है कि आप अपने आप को अमानी मानो। अमानी मतलब कि मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं। आपको मैं छोटा सा दृष्टांत देती हूँ जल्दी से। सोचिए कि अभी रात्रि का समय है और आपका कोई मित्र है जो यात्रा कर रहा है। सोचिए आप, वो दिल्ली से वृंदावन आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो अपने संग एक आभूषण, कोई स्वर्ण का आभूषण दिल्ली से वृंदावन ले जाए यात्रा में, क्योंकि आपको वो वहां पहुंचाना है। तो आप अपने उस मित्र से निवेदन करेंगे कि अरे मित्र, तुम जा रहे हो तो तुम ये आभूषण जाके मेरी माता को वृंदावन में दे देना। पर आपका जो मित्र है वो इस बात को समझ रहा है कि एक तो रात्रि का समय है और आभूषण संग में ले जाना ये सही नहीं हो सकता, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो वो बहुत ही विनम्र पूर्वक आपसे निवेदन करता है कि मित्र, ये आभूषण लेके जाने का अभी योग्य समय नहीं है, ये रात्रि का समय है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये आभूषण इस बारी नहीं, पर अगली बार जब कभी सुबह के समय और लोगों के संग जाऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। तो इसमें यही भाव है कि मैंने तो अपने मित्र को आभूषण दिया, पर उसने अपने विवेक से वो आभूषण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसे ले जाने के लिए योग्य नहीं था। तो हमें भी जब कोई हमें सम्मान देता है तो हमें भी अपनी योग्यता को अपने विवेक से चिंतन करके अस्वीकार करते हुए ये मानना है कि ठाकुर जी, ये तो सब आप ही करें, जो माला मैं कर पा रही हूँ, जो श्लोक में कंठस्थ कर पा रही हूँ, जो ठाकुर सेवा में कर पा रही हूँ, जो अध्यात्म से मैं जुड़ रही हूँ, इसमें मेरी तो कोई पात्रता है ही नहीं। जब हमें कर्तापन का त्याग होगा, कर्तापन क्या है, अरे मैं तो 16 माला करती हूँ, अरे मैं तो ठाकुर जी का शिव विग्रह का बहुत सुंदर श्रृंगार करती हूँ, मैं तो तुलसी अर्चना करती हूँ। जब ये मैं शब्द का आप में त्याग होगा, वही बिगिनिंग है आपके इस गुण को अपने स्वभाव में लाने की स्टार्टिंग हो जाएगी। आपको सदैव ये याद रखना है कि आप सम्मान स्वीकार नहीं करें, आपकी इसमें योग्यता नहीं है। ये तो श्री ठाकुर जी की कृपा है, जिसके कारण हम सब ऐसे जुड़कर जो भी अध्यात्म में श्री ठाकुर जी के प्रेम के लिए कर पा रहे हैं, ये केवल उन्हीं की कृपा से वो ही कर रहे हैं। हमें, हमारे में इसका, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से प्रारंभ करके हम इस आचरण को, ये बहुत ही मुश्किल आचरण है, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, पर हम सब संग में मिलके इस स्व सम्मान को, ये अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को, कि जहां हमें इम्पोर्टेंस मिलेगी हम वहीं जाएंगे, उस चीज को हम त्याग करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण और मुझे याद आ रहा है कि हम प्रारंभ कहाँ से करें। बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू करें कि जैसे हर रविवार आप सभी बच्चे वीडियोस बना के फेसबुक पे डालते हैं, बहुत सुंदर लगता है। हम उस वीडियो को एक एक को क्यों देखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे उच्चारण में अशुद्धि कर रहे हैं उनकी शुद्धि हो, उनको मोटिवेशन मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। पर जब हम उस वीडियो को फेसबुक पे डाल रहे हैं तो हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में क्या भाव है, आपको इसी से शुरू करना है। क्या हम वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि भाभी माँ वहां पे वीडियो देखेंगी, उच्चारण में अशुद्धि होगी तो उसे करेक्शन करेंगी, कि मैं गोपी गीत सीख पा रही हूँ,
ठाकुर जी से अपने प्रेम को व्यक्त कर पाऊंगी, इस चीज की प्रसन्नता है हमको? क्या ये हमारे रीजंस हैं वीडियो को फेसबुक पे डालने के, या हमारे उद्देश्य है कि अरे वाह मेरी 10 सहेलियां और हैं, अरे मैं तो बहुत सुंदर उच्चारण करके बहुत लाइक और कमेंट लूंगी सबके, कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि लोग कहेंगे अरे अरे देखो ये तो बहुत सुंदर गाती हैं। तो हम लोगों को बहुत ही विशेष रूप से वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम अपने हृदय में उस उद्देश्य को पहचाने कि हम जो कर रहे हैं उसका भाव क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड डूइंग माला। इज इट that you are doing 16 rounds because your friend is doing 16 rounds, और you are doing 64 rounds क्योंकि आपकी जो सहेली है वो 32 राउंड करती है और आपको उसको दिखाना है कि आप उससे ज्यादा भक्ति वाले हो? नहीं, तो वो आपकी सहेली ही देख पा रही है बेटा, ठाकुर जी तक एक मन का नहीं पहुंच रहा है आपके महामंत्र का। आपको उसके पीछे का जो रीजन है कि मैं ये माला कर, एक माला करो पर ऐसे ही करो कि जब नेत्र खुले तो ठाकुर जी साक्षात्कार हो जाए। एक एक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि ठाकुर जी के भी कर्णों में मधुरता आए। जब आप बोलो हाँ ऐसे नहीं, हरे 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 राम 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 एक मन का, हरे राम 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 एक दूसरा मन का, इस प्रकार से तो वो ना आपको समझ आएगा, ठाकुर जी को तो और लगेगा कि मक्खी भिनक रही है कान पर, तो और वो ऐसे मार डालेंगे। तो बिल्कुल इस चीज की निवृत्ति हो प्रेम भाव से। हमारे अंतःकरण में 5 विषय हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत विशेष रूप से इनको ध्यान रखिए, ये नोट बनाइए और इसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहला विकार विषय है अभिमान, दूसरा विषय है अपमान, तीसरा विषय है सम्मान, चौथा विषय है अमान, और 5वां विषय मान देन। आइए, अभिमान क्या हुआ? अभिमान हुआ अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, पर उसके साथ साथ दूसरे को नीचा देखना कि अरे मैं उससे सर्वश्रेष्ठ हूं। ये एक विकार है जिसका हमें त्याग करना चाहिए। अपमान, अपमान का क्या अर्थ हुआ कि दूसरे को अभिमान से ही अपमान आता है। अपमान में क्या है कि दूसरे के हृदय को कष्ट देकर उनकी निंदा करना, उनका अपमान करना, उसको उनको अपने से कम समझना और उनको समझाना कि उनको ये महसूस कराना कि आप हमसे कम हैं, अपने को श्रेष्ठ मानना, ये अपमान की स्थिति है जो कि एक विकार है और वैष्णव के अंदर कतई इसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का भी अपमान नहीं करें। सम्मान, सम्मान क्या हुआ कि हम अपने को नीचा नहीं और दूसरे को ऊंचा नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि हम दोनों सम हैं, सम से ही सम्मान, वी आर इक्वल। ये भी एक भाव है जो ठीक है पर सुंदर भाव नहीं है, एक वैष्णव का भाव नहीं है। फिर चौथा जो विषय है, जो भाव है, वो है अमान। अमान जिसका अर्थ हुआ कि हम ये सोचें कि हम करता है ही नहीं, हमें ना तो कोई सम्मान चाहिए क्योंकि जो कर रहे हैं वो श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, जो हो रहा है वो उनकी इच्छा और उन्हीं की कृपा से ही संभव हो पा रहा है, तो हम सम्मान के योग्य नहीं है। तो ये भाव हुआ अमान का। और जो उच्चतम गुण एक वैष्णव का सदाचार, उसका कैरेक्टर होना चाहिए, वो है मान देन। मान देन का क्या अर्थ हुआ कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझ में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है, दूसरा मुझसे बहुत श्रेष्ठ है। प्रभु जी आपका भजन तो बहुत सुंदर है, आप तो बहुत ही विशेष हैं। इस प्रकार का भाव ही एक वैष्णव के आचरण का सबसे सुंदर भाव है, जिसे ठाकुर जी देखते भी हैं और
प्यार भी करते हैं कि आप इस प्रकार का भाव रखने वाले वैष्णव को ठाकुर जी खूब प्यार देते हैं। तो हम प्रयास करें कि हम अमान और मान देन को अपने आचरण में उतार पाएं। तो मुझे आशा है कि इस प्रकार आज की जो वैष्णव सदाचार की कक्षा है उसके विश्राम की ओर बढ़ते हुए सर्वप्रथम मंदिर में आप सभी को ठाकुर जी के श्री विग्रह का, हमारे ठाकुर जी का दर्शन किस प्रकार किया जाए, दंडवत प्रणाम हम बता चुके हैं, बैठने की विधि, फिर इस हफ्ते का जो आचरण में लाने का गुण है स्वसम्मान का त्याग, इसकी निवृत्ति, हम इसका त्याग करें। We all will work together on it and we will be very motivated and dedicated. We can do it. ठाकुर जी की हम पे कृपा है, हमको निमाई पाठशाला से जोड़ा है, तो इस प्रयास को हम सभी सार्थक करेंगे। और मुझे निश्चित रूप से पता है कि मेरी कक्षा के बच्चे अद्भुत है, तो ये तो निश्चित रूप से आप सबसे एक एक से मिलने को मैं उत्सुक हूँ, सच बता रही हूँ। चाहे हमारी प्रियंका पौदर जी हो, चाहे ऐश्वर्या जी हो, नितिका देवगन जी हो, अम्बरीश दास हो, मृणाल हो, आप सभी लोग हमें अति प्रिय हैं। श्वेता रे जी है, वैष्णवी ठाकुर है, सुदर्शन है, तमन्ना लाली है, आप सभी से मिलने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। तो इस प्रकार हम इस कक्षा का विराम करते हैं बच्चों, और आइए कक्षा के दूसरे भाग में प्रवेश करें। हम सभी के हृदय की धुक धुक, हार्ट बीट, हमारा अति प्रिय गोपी गीत, गोपी गीत के प्रथम 6 श्लोक आप सबने इतने अद्भुत अद्भुत अद्भुतम आप लोगों ने गान किया है कि मेरी, सच में बताऊं, कहते हैं कि हाँ चलो प्राइड नहीं करना चाहिए, आपको अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि तुम बहुत प्राउड फील करो कि तुम्हारे बच्चे बहुत विशेष है, पर मेरे सच में बहुत विशेष है। आप सबकी वीडियो देख के मैं बलिहार होती हूँ, तो आप सबको बहुत बहुत आभार। तो आइए सप्तम श्लोक की ओर हम सब अग्रसर होंगे। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर उसका भावार्थ सुनेंगे, फिर गान करेंगे। सप्तम श्लोक। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक जो है, जो गोपी गीत का सप्तम श्लोक है, इसमें विशेष रूप से ब्रज का जो भाव है उसे व्यक्त किया गया है। ठाकुर जी के चरणों की जो शीतलता है उसको ग्रहण करने की गोपियां ठाकुर जी से याचना कर रही हैं। वो गोपियां ठाकुर जी से क्या कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं कि हे ठाकुर, तुम्हारे चरण कमल, जो भी प्राणी, जो भी वैष्णव आपके चरण कमलों की शरण में आते हैं, आप उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो लक्ष्मी जी हैं, जो वैकुंठ में आपकी चरणों की सेवा कर रही हैं, आपके चरण पाद की सेवा कर रही हैं, वो भी अपने वो जो सौंदर्य और माधुर्य की खान है, वो लक्ष्मी जी भी आपके उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को अपनी गोद में रखकर उन्हें निहार रही हैं, उन्हें दबा रही हैं। और वो चरण और क्यों विशेष हैं? आपने उन्हीं चरणों को तो कालिया नाग के शीश पर भी धारण किया, उसका भी उद्धार किया। पर ठाकुर जी इतने विशेष जो आपके रसात्मक चरण हैं, वो वृंदावन धाम में क्या कर रहे हैं? वो आपके कोमल चरण वृंदावन धाम में बछड़ों के, गैया के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आपके जो वो सुंदर चरण कमल हैं, वो इतने शीतल हैं कि वो किसी के भी हृदय के किसी भी प्रकार के ताप का निवारण करते हैं। तो गोपियां यहाँ क्या कह रही हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, तुम्हारी विरह, तुम्हारी सेपरेशन की जो पीड़ा है,
उससे हमारा हृदय बहुत जल रहा है, हमें खूब कष्ट हो रहा है, मिलने की कामना, आपके साक्षात्कार होने की कामना हमारे हृदय को खूब सता रही है। तो उनसे याचना करते हुए गोपियां क्या निवेदन कर रही हैं कि तुम ठाकुर जी उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे विरह में जलते हुए हृदय पर रख कर हमारे इस हृदय की अग्नि को शांत करिए। तो गोपियां ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आपकी सेपरेशन की जो फायर है, आपकी जो विरह की जो अग्नि है, वो हमें इतना ताप दे रही है। जो आपके चरण हैं, जो लक्ष्मी जी की गोद में है, जिन्हें वो पाद सेवन करके दबा रही हैं, उन चरणों को, जो आपके वो कोमल चरण जो वृंदावन धाम में गैया के पीछे हुर्र हुर्र करते हुए दौड़ रहे हैं, उन चरणों को आप हमारे हृदय पर विराजमान कीजिए। तो ये एक सुंदर भाव है प्रणत देहि नाम श्लोक का। तो आइए इसका शब्दार्थ देखें। प्रणत देहि नाम, प्रणत देहि नाम का क्या अर्थ हुआ, अभी आपके स्क्रीन पर भी इसको शेयर किया जाएगा। जो शरण में आए हुए प्राणियों के, प्रणत देहि नाम, जो प्राणी ठाकुर जी की शरण में आए हैं। पाप कर्षणम, बहुत स्पष्ट इसका अर्थ है कि पापों का नाश करने वाले हैं। बेटा देवेश इसको, हाँ, जो पाप कर्षणम, जो पापों का नाश करने वाले हैं। तृणचरानुगम, तृणचरानुगम मतलब जो गैयाओं के और बछड़ों के पीछे घूमने वाले हैं। आपके जो चरण गैयाओं के पीछे ब्रज में दौड़ रहे हैं। श्री निकेतनम, श्री निकेतनम अर्थ है कि जो लक्ष्मी जी का भी निकेतन है, जो लक्ष्मी जी के निकेतन है। फणी फणार्पितम, फणी फणार्पितम, आप फणी से अर्थ समझ ही गए होंगे कि कालिया नाग के फणों पर जो नृत्य करने वाले आपके चरण है। ते का अर्थ यहाँ पे है अपने, ते मतलब श्री ठाकुर जी के। पदाम्बुजम, पदाम्बुजम का अर्थ है चरण कमल, जो ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चरण है, उनको पदाम्बुजम से संबोधन किया है। नह, नह अर्थ हमारे। कुचेशु, कुचेशु का अर्थ है वक्ष स्थल पर, हमारे हृदय पर ठाकुर जी उन चरणों को आप विराजमान करिए। कृणु, रखिए, चरणों को रखिए। हृच्छयम, हृच्छयम मतलब हमारी हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित है आपके विरह से, उस अग्नि को शांत करने के लिए। कृंधी का अर्थ है शांत कीजिए, कि ठाकुर जी अपनी विरह अग्नि जो हमारे हृदय में जल रही है, उसको अपने शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे हृदय पर रखकर हमें शांत कीजिए। अब ठाकुर जी हृदय पर चरण कैसे धरेंगे, जब ठाकुर जी साक्षात्कार होंगे। तो गोपियों ने अपनी याचना में ठाकुर जी को पुनः दर्शन देने की प्रार्थना की है। आइए, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत भावुक है, और हम सभी इसका गान करेंगे। निशिका जी संग में गान करेंगी। आइए। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषुना कृन्दिहृच्छयम्। आइए निशिका जी। अभी मैम म्यूटेड अनम्यूट ओके। जी जी जी, सुन रहे हैं फणी हम। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिरिच्छयम्। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीडुकुचेषु न कृन्धिहृच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरागुणं त्रीणचरानुगम् श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिहृच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिहृच्छयम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम्। एक आखिरी बार मैं उच्चारण करूंगी। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिहृच्छयम्। बहुत सुंदर ये सप्तम श्लोक गोपी गीत का। आप सभी इसे अपनी प्रार्थना में जोड़ें। अब तो आप सब अभ्यासी हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। माला करे ठाकुर जी को सुनाए। अब तो ठाकुर जी स्वयं, आप नहीं भी सुनाओगे तो आपको आके आपको सुनने को कहेंगे कि आप जो शुरू किया है उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो आप सभी इसको कंठस्थ करें, हृदयस्थ करें। आइए अष्टम श्लोक की ओर बढ़ें। मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या, इसमें दो य और या है तो इसमें विशेष ध्यान रखें। वल्गु वाक्य या बुध मनोज्ञया या पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर मुयति। और इसके आगे जो शब्द है उसे हम एक संग बोलेंगे। रध रसी धुना प्यायस्व नः। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें गोपियां क्या निवेदित कर रही हैं कि हे ठाकुर जी, हे श्रेष्ठ, हे कमल नयन हमारे प्रिय, कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोल है,
वो कितने मधुर हैं, कितने ही वैष्णवों का हृदय चुरा लेते हैं। आपकी कितनी सुंदर आपकी वाणी है, आपका एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर है। ये गोपियां निवेदित कर रहे हैं श्री ठाकुर जी के चरणों में कि आपके मुख से निकला एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से भी बढ़कर है। बड़े से बड़े आचार्य विद्वान भी आपकी वाणी पर अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने गुण अवगुण सब आपके चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। इतनी सुंदर आपकी वाणी है। तो इसमें गोपी क्या कह रही है कि उसी वाणी का रसास्वादन करके आपकी आज्ञाकारिणी हम दासी मोहित हो रही हैं। कि गोपियां क्या कह रही हैं कि ठाकुर जी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी सुंदर वाणी है, आपके जो सुंदर मधुर शब्द है ना, जो उन्होंने हमारे हृदय को ऐसा मोहित किया है कि हम आपकी आज्ञाकारी दासी हैं, हम आपके बिना कुछ नहीं है। तो गोपियां ठाकुर जी को श्रेष्ठ भाव देके कह रही हैं कि हे हमारे प्यारे दानवीर, कि आप तो वीरों के वीर हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, कि आप अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर, कि ठाकुर जी आपका जो अधरामृत है वो अमृत जो है उससे भी मधुर अपने अधरों का रस हमको पिलाकर हमारे को जीवन दान दीजिए। ऐसा होता है ना कि बेटा जब कोई प्राण छोड़ रहा हो तो कहते हैं उसे गंगा जल पिलाना चाहिए, कि होता है कि शायद उसके प्राण पुनः लौट आए, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है। तो गोपियां इसमें क्या, गंगा जल अमृत ही है, तो गोपियां इसमें क्या कह रही हैं कि आप अपने अधरों का रस जो अमृत से भी बढ़कर है हमारे लिए, उसका हमें आस्वादन कराइए, हमें दर्शन लाभ दीजिए। आइए इसका शब्दार्थ किस प्रकार से है। हे पुष्करेक्षणा, पुष्करेक्षणा का अर्थ है हे कमल नयन, कमल के भी सौंदर्य को हरने वाले नयन वाले हमारे श्री ठाकुर। हे वीर, वीर का सरल अर्थ है श्रेष्ठ। वल्गु वाक्यया, मैं पुनः इस पे थोड़ा प्रभाव डालूंगी, इसका उच्चारण बहुत विशेष रूप से ध्यान करिए। बच्चे वल्गु वाक्या बोल देते हैं, इसका दो य है तो वल्गु वाक्य या, उसका अर्थ क्या है, चतुरता पूर्ण। चतुरता पूर्ण मतलब बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही सुंदर तरीके से। मधुरया, मधुरया का अर्थ हुआ मधुर, सुंदर, मीठा। बुद्ध मनोज्ञा, बुद्ध मनोज्ञा का अर्थ हुआ विद्वानों के मन को प्रिय लगने वाले, कि जो ज्ञानी है, जो बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, वो कभी कभी रस से वंचित हो जाते हैं। पर वो कह रहे हैं, गोपियां कह रहे हैं कि आपके जो शब्द हैं, आपकी जो वाणी है, वो उन ज्ञानियों को भी इतनी प्रिय लगती हैं कि वो अपना सब ज्ञान आपके चरणों में न्यौछावर करते हैं। गिरा, गिरा का यहाँ अर्थ है वाणी, उनके शब्द। इमा विधि करी, विधि करी, इमा का अर्थ है यहाँ हम, विधि करी का अर्थ है आपकी दासियां। मुह्यति, मोहित हो रही है, मुह्यति का सरल अर्थ है। नह का अर्थ है हमको। इसके बाद है अधर सी धुना, जो मैंने एक शब्द बोला रधर सी धुना, तो ये उसका संधि है। अधर सी धुना का अर्थ है आपके अधरामृत, आपके अधरामृत से हमको रस प्रदान करिए। उसके बाद है रध रसी धुना प्याय स्वन, यहाँ पे आप गौन से बोलते हैं, ये आप्य नहीं है, ये प्याय स्वन है। इसका अर्थ हुआ कि हमें आप तृप्त करिए, ठाकुर जी दर्शन दीजिए, हमारी हृदय को तृप्त करिए। प्रार्थना गोपी बार बार ठाकुर जी से कर रही है। आइए अष्टम श्लोक का गान करें, इसके बाद रिवीजन करना है पहले 6 श्लोकों का, फिर हम मॉडल स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा
रधरसीधुना व्याययस्वन। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वन। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वन। निशिका जी आइए। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वन। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वन। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वन। आइए एक आखिरी बार इसका उच्चारण करूंगी मैं, आप सब भी संग संग मेरे संग ही गाएंगे। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वन। बहुत सुंदर। अब आप सभी इन दोनों श्लोकों को एक बार मैं दोनों संग में आपके लिए गा रही हूँ। आप इनको अपनी प्रार्थना में जोड़े। पूरा एक हफ्ता प्रतिदिन पहले 6 श्लोक और सप्तम और अष्टम। अब हम सबको गोपी गीत के 8 श्लोक कंठस्थ हो गए हैं। वाह वाह, ठाकुर जी खूब प्रसन्न है, हमारे भाव को समझने को तत्पर है। आइए। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्दिहृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया
दुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीरमुञ्यति रधरसीधुनाप्याययस्वन। जय हो, बहुत सुंदर। इसी से हमारी जो द्वितीय हमारा जो फेज है निमाई पाठशाला का श्लोक का, उसको उसकी विश्राम की ओर बढ़ते हुए पहले 6 श्लोकों का रिवीजन। आइए आज हम सबसे पहला श्लोक सुनेंगे चेतना सोनी जी से। आप जयति तेधिगम लाली पहला श्लोक गोपी गीत का उच्चारण करिए। चेतना जी को अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करो बेटा। हरे कृष्णा। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा प्याययाश्वना। नहीं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सवास्त्वां विचिन्वते। लवनीश बेटा द्वितीय श्लोक, लवनीश कनौजिया। शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वध। बहुत सुंदर। रति सेठ जी तृतीय श्लोक। अनम्यूट करिए। विष जलाप्याद विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् विषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृशभते वयं रक्षिता मुहुर्। बहुत सुंदर। अब ईशा अग्रवाल जी चतुर्थ श्लोक। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेना सात्वतां कुले। मेघा तन्वर जी पंचम श्लोक। विरचिता कृष्णधूर्यते चरणं संस्कृते कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकराग्रहम्। शशांक सोनी जी षष्ठम। व्रज जनारतिः वीर योषितान् निज जनम समः धवस्यं स्मितं कर सरोहरं भज सखे भवन्ति किंकरी समनोह जलरुहानम्। आइए संग में गाते हैं आप और हम।
आप और हम संग में गाएंगे। चारुदर्शया जनार्तिहन् वीरयोषिताम् निज जन स्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवत् किंकरीष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्श। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभ्यास करना है शशांक जी, अगली बार फिर आपसे सुनेंगे हम, ठीक है। कल्पना पेदलेवार, आओ बेटा जल्दी से मुझे षष्ठम श्लोक सुना दो दोबारा से। व्रज जनार्तिहन्, व्रज जनार्तिहं योषितां निश जनार्थिसं नहीं बच्चा, व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिताम् निज वंसना स्मिता भज सखे भवत् किंकरीष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। कोई बात नहीं बेटा, बहुत सुंदर, आप बहुत छोटे हो, आपको इतना भी आता है, अद्भुत। आपको और उच्चारण पे काम करना है। माधुरी मित्तल जी, आप एक बार मुझे षष्ठम एक अद्भुत सुना दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे कक्षा में। आप म्यूट हो गई हैं। आपके पास कोई और फोन लेके बैठे होंगे, उन्हें आप बोलिए कि वो आवाज बंद करेंगे। आपका म्यूट है। प्रज्ञा बेटा, प्रज्ञा, पंकजा, माधुरी जी आप एक बार करिए, मैं दोबारा आपसे सुनूंगी। प्रज्ञा एक बार जल्दी से सुनाओ बेटा। माधुरी जी आपका अभी भी आवाज आ रही है कुछ उधर से, एक बार बोलिए। आप दोनों संग में गाइए। ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जनस्मया ध्वंसना स्मिता भज सखे भवत् किंकरिः इष्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। आप सभी अपने घरों में इसका अभ्यास कर रहे हैं और पुनः इसे करते रहिए अब अष्टम श्लोक तक। बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आइए अब हम कक्षा के तीसरे भाग में, जिसको हम 5 मिनट ही लेंगे, फिर महाराज श्री हमसे जुड़ रहे हैं जिज्ञासाओं का निवारण करने के लिए, जिसमें हम प्रेरणात्मक एक दृष्टांत देते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर भाव हमने सुना अपने महाराज श्री से, और आप सबसे उसे साक्षात्कार करने का भाव हुआ कि एक बार एक कक्षा में अध्यापक महोदय ने अपने सभी विद्यार्थियों से पूछा। विद्यार्थियों से क्या पूछा कि देखो, उन्होंने उन्हें क्या दिखाया, उन्होंने उन्हें एक जार दिखाया, एक जग दिखाया, जिसके अंदर जो हम आर पार देख सकते थे। एक जग था, कांच का जग था, जिसमें आप आर पार देख सकते थे। तो अध्यापक महोदय ने अपने पास कुछ बड़े पत्थर रखे, कुछ बहुत छोटे छोटे पत्थर रखे, और रेत, सैंड को रखा।
तो अध्यापक महोदय ने उस बड़े से जग के अंदर, जार के अंदर बड़े बड़े जो पत्थर थे उसको डालना प्रारंभ किया। जब उसको डालने लगे तो वो उन्होंने बड़े पत्थरों से पूरा कांच का जो जग था उसे भर दिया। फिर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि अरे विद्यार्थियों, मुझे बताओ क्या ये जग पूरा हो चुका है? इज इट फुल? ये भर चुका है? सभी विद्यार्थियों ने हामी भरी, जी गुरुजी, अब तो जग पूरा भर चुका है, आप देखिए इसमें एक भी और बड़ा पत्थर नहीं आ पाएगा। तो उनके गुरुजी ने कहा ठीक है, अब ये देखो। फिर उनके गुरुजी ने वो छोटे छोटे जो पत्थर थे उनको डालना प्रारंभ किया। जब गुरुजी छोटे छोटे पत्थर डाल रहे थे तब उन्होंने देखा कि वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बड़े पत्थरों के बीच बीच में से रास्ता बनाते हुए उस जग के अंदर अपनी जगह ग्रहण कर रहे थे। जब वो जग के अंदर उन्होंने बहुत से पत्थर डाले और वो पत्थरों ने इधर उधर से अपना रास्ता बनाकर जग में प्रवेश किया। फिर गुरुजी ने पुनः पूछा, विद्यार्थियों बताओ क्या ये जग पूरा है? विद्यार्थियों ने देखा और कहा, हाँ जी गुरुजी, अब तो ये बिल्कुल पूरा है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर गुरुजी ने पुनः कुछ बालू, कुछ सैंड, रेत लाया और उस जग में पुनः उस रेत को डाला। उस रेत ने उस भरे हुए जग में भी अपना रास्ता बनाते हुए बड़े छोटे पत्थरों में से जगह को ग्रहण किया। फिर गुरुजी ने पुनः अपने बच्चों से पूछा, क्या ये जग अब पूरा है? बच्चों ने हाथ उठा लिए। बच्चों ने कहा, गुरुजी हमें तो पहले ही लगता था कि ये पूरा है, पर आप इसमें जो जो जोड़ रहे हैं वो सब ये ग्रहण कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो जग है वो हमारा जीवन है और ये जो बड़े पत्थर हैं ये क्या है? ये बड़े पत्थर हमारे अध्यात्म से जुड़ने के माध्यम है। क्या माध्यम है? नवदा भक्ति हो गई। नवदा भक्ति क्या हुई? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन, बंदन, साख्यम, दास्य और आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। ठाकुर जी ने क्या बोला इसमें कि ये भक्ति के जो स्वरूप है, आप किसी भी माध्यम से इनसे जुड़ के मुझे पा सकते हैं। तो ये बड़े पत्थर जो हमारे जीवन में, मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, वो सब चीजें हैं जो हमारे जीवन का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है कि हम उनको निभाएं। नवदा भक्ति, धर्म से जोड़ने के प्रयास, आपके वैल्यूज, एथिक्स, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स। वैल्यूज क्या हुए? आप कभी झूठ नहीं बोलें, आप किसी के साथ गलत नहीं करें, आप सदैव सच बोलें, आप हमेशा विनम्र रहें, आप किसी का भी दोष नहीं देखें, आप अदोषदर्शी हो। ये सब जो आचरण है, ये सब जो विषय है, ये आपके जीवन के प्राइमरी स्टेप्स होने चाहिए जो कि आपको अपने जीवन में श्री कृष्ण से जोड़ेंगे। ये हमारे जीवन के बड़े रॉक्स हैं जो जीवन में अति अनिवार्य ही है। अब आते हैं छोटे पत्थरों पे। ये छोटे पत्थर क्या है हमारे जीवन में? ये वो है जो हमें इस मनुष्य जीवन में होते हुए निभाने पड़ते हैं, पर ये इतने अनिवार्य नहीं है। नहीं है का अर्थ है, ये नहीं है कि अनिवार्य नहीं है तो आपको ये नहीं करने। आप मनुष्य जीवन में, आप एक माता हो, आप एक बच्चा हो, आप जो भी हो, आपको अपने रोल्स को इन द बेस्ट वे पॉसिबल निभाना है, पर इन रोल्स में इतना नहीं उलझना है कि हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव, हमारे श्री ठाकुर जी से जुड़ना भूल जाएं। तो इसमें क्या हुए? छोटे पत्थर हुए कर्म, आपके जो जो कर्म है, परिवार से जुड़े कर्म है, व्यापार से जुड़े कर्म है, जो ये सब कर्म जो आपको अनिवार्य है कि आप अपने जीवन में करें, पर हृदय रूप से उनसे वैराग्य ही लेकर रहें कि आप ऊपर से पूरा करें पर हृदय में केवल ठाकुर जी ही विराजमान हो। और रेत, अब बालू, सैंड क्या है? सैंड है व्यवहार, फॉर्मेलिटीज, मुझे इसने मेरे से किया तो मुझे निभाना है। हम सबकी एक, वो कहते हैं आजकल के आधुनिक
संसार में कहते हैं उसको अपनी सोशल लाइफ, मेरे दोस्त, मेरा यहाँ, मुझे यहाँ जाना है, पिक्चर जाना है, थिएटर जाना है, ये सब चीजें, ये सब बालू की तरह है जो हमारे जीवन में बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों हम प्रयास करके उनको अपने जीवन से जोड़ते हैं, ये सोचकर कि शायद ये हमें खुशी देंगे, पर ये व्यवहारिक जीवन आपको सुख नहीं, केवल और केवल दुख, आशा, यही सब प्रदान करता है। अब आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर इस जार में मैं पहले बड़े पत्थरों की जगह, अगर वो अध्यापक जो शिक्षक है वो पहले छोटे पत्थर और बालू से उस जार को भर देते और फिर प्रयास करते कि वो बड़े पत्थरों को उस जार में डालें, तो क्या ये संभव होता? आप सभी मुझे बताइए, क्या ये संभव था कि जब वो जार बालू और छोटे पत्थर से भर जाएगा तो क्या उसमें बड़े पत्थर आ पाएंगे? नहीं। तो इसी प्रकार जब हम अपने जीवन को व्यापार से, व्यवहार से, जो चीजें अनिवार्य नहीं है उनमें इतना मग्न कर लेंगे तो हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश होना बहुत ही कठिन है। पर अगर हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश है तो भी हम इन सब को बहुत सुंदर तरीके से निभा सकते हैं। तो मूल रूप जीवन में यही है कि अगर आप अपना इतना कीमती समय ये छोटी पत्थर और बालू जैसी चीजों पे जो कि इतनी अनिवार्य नहीं है उनमें ही नष्ट कर देंगे, तो बड़े पत्थर जो भक्ति है, धर्म है, हमारे प्यारे से हमें जोड़ने का प्रयास है, ये सब करने के लिए आपके जीवन में शेष कुछ बचेगा ही नहीं। So do not waste your time on unimportant things. Do not waste your time in gossiping. Do not waste your time in socializing. Use your time. आज सुबह ही महाराज श्री ने कथा में कहा कि सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन, इसका लाभ उठाओ। बहुत ही दुर्लभ, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमको ये देह मिला है, इसका लाभ उठाओ, इसका बिल्कुल, इसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करो। बिल्कुल इसको और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए अपने जीवन के बड़े पत्थरों पे कंसंट्रेट करो। व्यवहार, काम, कार्य, ये तो संग में होते ही जाएंगे और वो सिर्फ इसी जन्म के हैं, इधर के ही हैं। उधर जो हमारा असली उद्देश्य है, जिसके हम हैं और जो हमारा है, वो ये सब नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि हमने इन सब में होते हुए भी उसको कितना याद किया है। इसी के साथ दिस इज अ वेरी, आई लाइक इट वेरी मच, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी रिलेटेबल मॉरल स्टोरी। अपने जीवन के बड़े पत्थरों को समझिए, उन पे ध्यान दीजिए। नवदा भक्ति में से किसी भी आचरण को लेकर एक चीज करिए, पर ऐसी करिए कि ठाकुर जी को आपको आपके पास आना ही पड़े। कीर्तन कर रहे हैं तो ऐसा करो, अर्चन कर रहे हो तो ऐसा करो, स्मरणम कर रहे हो तो ऐसा करो, श्रवणम कर रहे हो तो ऐसा करो। एक चीज ही पकड़ो, चाहे पर ऐसी पकड़ो कि उसमें उसके बाद कुछ और शेष रहे ही नहीं। इसी भाव से आज की कक्षा को मेरी ओर से विश्राम है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे आशा है कि आपको हम कुछ दे पा रहे हैं जिससे आपके भजन में वृद्धि हो पा रही है। केवल इस कक्षा को हमने अशुल्क रखा है, केवल इस भाव से कि हम चाहते हैं कि आपके अंदर जो सुंदर वैष्णव विराजमान है वो अपने उस वैष्णव आचरण को निखारें, सुंदर बनाएं। जैसे कि किसी का विवाह होता है तो अपनी नव वधू, चाहे वो वैसे कितनी सादी रहे, पर वो अपने आप को हर पॉसिबल वे से श्रृंगार करती है, उसी प्रकार हमको अपने आचरण का श्रृंगार करना है इन माध्यमों से। इसी से मैं अपनी वाणी का विश्राम करती हूँ। महाराज श्री हमसे जुड़ चुके हैं, बस 10 मिनट और महाराज श्री हम लोगों को के प्रश्नों का, अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। फिर आप सबको छुट्टी अगले रविवार तक, और फिर अगले रविवार पुनः एक अद्भुत आचरण और श्लोक को लेके हम जुड़ेंगे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। बेटा महाराज जी जुड़ गए हैं? हाँ मैं हूँ यहाँ। प्रणाम आप सभी को। राधा रमन लाल की जय हो।
आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज तो हमने आपको बहुत व्यस्त कर दिया। सुबह सुबह पहले कथा के क्रम होते रहे, देन आफ्टर फिर सभी लोग अभी शाम को फिर निमाई पाठशाला में लग गए। तो फिर भी ये बेस्ट यूज ऑफ टाइम है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बहुत उद्यम करके, मुझे मालूम है श्रीमती रेणुका जी 2-3 दिन से विचार कर, नोट्स कर, हमसे चर्चा कर आप सभी के लिए बड़ा उद्यम कर रही हैं और आप सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जो नहीं ले पा रहे उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप लोग भी उन्हें प्रेरित करें, जिससे वो एडमिशन लेने के बाद भी निमाई पाठशाला की इन क्रियाकलापों से जुड़ सकें। कोई बात नहीं, जब में आप न भी आ सको, इट्स ओके, योग में भी ना आ सको, पर प्लीज, क्योंकि ठीक है, जब तो मेरे लिए वैसे जब बहुत श्रेष्ठ है, पर मेरे लिए करना बहुत आसान है। पर आप बहुत उद्यम करके इस आज की इस रविवार की कक्षा को लेती हैं, उसका आप सभी को लाभ अवश्य लेना चाहिए। योग भी प्रफुल्ल कराता है, वो भी सहज है, वो तो आसन है, पर ये जो सारी एक एक कंटेंट, एक एक विचार, एक एक श्लोक जो आपको गोपी गीत का दिया गया, बहुत अच्छा। और जो मैं देख पा रहा हूँ निमाई पाठशाला में हमारे इतने बालक अपने वीडियोस डाल रहे हैं, बहुत फैसिनेटिंग है, मोटिवेटिंग है। आप सब लोगों को भगवान खूब प्रसन्न है, यही इस बात की सूचना। भागवत में प्रवेश ही तभी संभव हो सकता है जब ठाकुर जी प्रसन्न हो। मैं प्रश्नों को ले लेता हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक है और आप सबका आज ऑलरेडी दिन भर हमने कंज्यूम कर लिया है। आपने मुझे कुछ हम लोग पहले ही जवाब दे देते हैं आपको, कुछ लोग छांट के रेणुका जी मुझे भेज देती हैं, मैं उनसे आपके कुछ सूक्ष्म चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। विशाल कुमार जी ने फेसबुक पर ये प्रश्न पूछा है, और एक और मेरी प्रार्थना है, ट्राई आप करें ईमेल्स पर ज्यादा पूछें। श्री राधारमण लाल की जय हो। पूज्य श्री आपके चरणों में मुझे अधम का प्रणाम। हमारा एक ही प्रश्न है कि इतने विषयों में रत हो चुका है, केवल विषय वासना में लगा रहता है, बहुत कलुषित हो चुका है, बहुत ही अधिक जिद्दी है, बिल्कुल भजन साधन करने नहीं देता है, उत्तम साधन नहीं, जैसे श्री जी की भक्ति और बढ़े और हमारा साधन बढ़े और आपकी कृपा हो, तो हम रविवार को सब महाराष्ट्री से निवेदन करना चाहते हैं। भैया भजन, ये जिद्दी मन तो कोई बात नहीं, मैं तो इस पे पहले बोल चुका हूँ, मन आपकी बात नहीं मानता तो जो बात मानता है वहां से शुरू करो, और भक्ति ही एकमात्र साधन है। सच बात कहूं तो मन कलुषित हो चुका है, क्या ये भी आपने अनुभव कर लिया है? क्या ये आपका अनुभव हो चुका है कि सच में मन कलुषित हो चुका है? और अगर ये आपका रियल अनुभव हो जाएगा कि मन कलुषित हो चुका है, अर्जुन ये बात बहुत बाद में जाके कह रहा है, चंचलम ही मन है कृष्ण, पहले नहीं कही उसने, तो आप हर दम कोशिश करेंगे कि उसे किसी भी तरीके से पवित्र कर सकें। करना आप ही को पवित्र है, भजन और ग्रंथ केवल उसे पवित्र करने का साधन कर सकते। पानी सब जगह, झाड़ू सब जगह, पर किसी को आगे झाड़ू तो मारनी पड़ेगी ना। ऐसे ही गुरु गोविंद का आश्रय लेकर आप जब करेंगे तभी भजन से मन पवित्र हो सकेगा। साक्षी चोपड़ा जी ने पूछा, राधे श्याम जी, भारत जी, गुरु माँ जी और गुरुदेव के चरण प्रणाम। मेरी जिज्ञासा ये है कि राधा रमन जी कथा और राधा रमन जी में यदि कोई अंतर नहीं है, जैसे कि गुरुदेव अपनी कथा में बोलते तो जब भगवान भक्त के सामने कथा के समय साक्षात प्रकट होते हैं तो भक्त उन्हें प्रतीक्षा करने को क्यों बोलते हैं? यदि आपको उचित लगे तो मेरी इस जिज्ञासा का निवेदन करें। साक्षी जी, आपने खुद अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया कि जब राधा रमन जी और कथा में कोई अंतर नहीं है, तो जब आप कथा सुन रहे हैं तो आपको यही समझना चाहिए कि आप राधा रमन जी के प्रत्यक्ष सामने, वो कथा को साधन मानेंगे तो दोष लगेगा। कथा तो स्वयं साध्य विषय, प्रत्यक्ष कृष्ण ये रही। श्रीमद् भागवत जी तो प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी का ही विग्रह है। आज बड़े महाराज जी का एक कोट किसी ने डाला था कि विरह जो है वो प्रेम को पचाता है, अगर विरह नहीं हो तो प्रेम भी पचेगा नहीं। इस बात की गंभीरता को आप समझिएगा।
आयुष मिश्रा जी ने प्रश्न पूछा, राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि प्रकृति के तीनों गुण प्रकृति में ही रमण करते हैं। महाराज जी हमारा स्वरूप तो चिदानंद अंश है, वो तो गुणातीत है। महाराज जी अपने आप गीता वाले सेशन में बताया था कि हम ऑब्जर्वर हैं, यानी इन गुणों को देखने वाले हैं। प्रश्न है कि हम जानते हैं कि हम ठाकुर जी के दास यानी गुणातीत तो हैं महाराज जी, पर हमारा तदात्म कैसे हो जाता है तीनों गुणों में? हमारी चित्त वृत्ति संसार में क्यों जाती है जबकि हम तो ठाकुर जी के दास हैं? सर क्यों हमारी चित्त वृत्ति राधा रानी जी से निरंतर जुड़ी रहे? इसी को माया कहते हैं आयुष भैया, यही माया है, इसी का माया का स्वरूप है ये, कि हम ये जानते हैं पर जान करके भी ये भूल जाएं कि तुम अमृतस्य पुत्र, आप सामान्य नहीं हो, आपका वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद है और जीव का मूलभूत स्वरूप जो है वो नित्य कृष्ण दास है। माया इल्यूशनरी एनर्जी इस प्रकार के इल्यूजन को हमें खड़ा करती है। जैसे कई बार आप देखिए मूवी में आप जाओ, मूवी देखते रहो तो कई बार आप भूल जाते हो आप कौन हो और यू काइंड ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मूवी, तुम उस मूवी के हिस्से बन जाते हो और कहीं ना कहीं वो आपको उसी तरफ प्रभावित कर, जब वो खत्म होती है तब रियलाइज होता है कि अरे हम तो कुछ और है, ये तो सब मात्र एक झूला था इमोशंस का। आशुतोष झा ने पूछा, राधारमण लाल की जय महाराज जी, मैया के चरण में साक्षात धन्यवाद महाराज जी। ऐसा कहा कि मनुष्य के जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कवियों ने कहा है नर हो न निराश करो मन को, परंतु उस समय ये भी सुना जाता है कि आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम, कृपया इस विरोधाभास को समझाने की कृपा करें। आशुतोष झा, बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जब कोई अनुभव से जुड़ा प्रश्न होता है ना तो मुझे उसका आनंद आता है। आपका अनुभव से जुड़ा प्रश्न होना चाहिए। तो आशुतोष झा जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। दोनों बातों को जरा सही समय लगाना पड़ेगा। नर हो न निराश करो मन को, ये बात कब कहनी है, और आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये बात कब कहनी है, इन दोनों के अंतर को समझिए। जब आपकी अपने से कुछ आशा है तब नर हो न निराश करो मन को बोलिए, पर जब आपकी किसी दूसरे से आशा है तब आशा ही परमम दुखम है। दूसरे से आशा रखना ही दुख का मूलभूत कारण है, जो कि दत्तात्रेय जी ने भी कहा। आप अपने से तो ये आशा रखो ही नहीं कि हम भजन करेंगे, अपने से ही आशा नहीं रखोगे कि हम निमाई पाठशाला में आ जाएंगे, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो अपने आप को तो आशावान, अपने लिए अपने को आशावान बनाना पड़ेगा। तो दोनों चीजों का प्रयोग कैसे करना है इस बात का, जैसे कटोरी में दाल दी जाएगी और गिलास में पानी जब भोजन करोगे। अब गिलास में दाल हो और कटोरी में पानी हो तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही जब हम दूसरे से आशा रखें तब कहें कि नर हो न निराश करो मन को, तो ऐसे हुआ जैसे गिलास में दाल दे दी गई। आप अपने से ही आशा रखो कि मैं एग्जाम में बेस्ट करूंगा, आप अपने से आशा रखो कि लॉकडाउन के पीरियड को मैं बहुत अच्छी तरह निभाऊंगा, तो आपका उद्धार होगा। पर दूसरे से जब आप आशा रखेंगे तो अलग बात होगी। एक और अंतिम प्रश्न जिसमें 2 मिनट लग सकते हैं, और वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे आपने रेणुका जी ने छाट कर भेजा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पूर्वार्ध 4था अध्याय श्लोक संख्या 13-14 में इस बात का जिक्र है कि कंस की योग माया रूपी बालिका को मारने का प्रयत्न किया, तब वह आकाश में उड़कर चली गई और कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है, अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेकों स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। मेरा ये प्रश्न है कि उन योग माया का जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा थी, उनका लालन पालन किसने और कैसे किया, और अंतर्ध्यान होने के पश्चात वो कहाँ प्रकट हुए जिससे उनका लालन हो? यदि वह गोकुल में प्रकट हुई तो इस विषय में शास्त्रों में कहीं कोई प्रसंग क्यों नहीं होता? उन्होंने भी यह बाल काल में कुछ क्रियाकलाप लीलाएं की होंगी, उसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। भागवत धर्म का रसास्वादन कराने में कुशल महात्मन, कृपया इस संशय को अवश्य दूर करने की कृपा करें। तो भागवत जी का विषय मैं लेकर के बैठा था, भागवत जी मेरे सामने उपस्थित थी। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आप सबको। आज आप सब निमाई पाठशाला में थे और मेरे बहुत आदरणीय और मेरे आत्मीय जन है
मैं दूसरी साइड कैमरा का खोल रहा हूँ, ग्रंथ भी मेरे सामने रखा हुआ है, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये तो ग्रंथ में साथ में ही था, आपके लिए लेकर बैठा था, और अभी अचानक आ गए। तो फिर मैं इन दिनों अवकाश है तो मंत्रणा कर रहा था। शिव जी आप सब दर्शन कर रहे हैं, ये मेरे बड़े आदरणीय पुरुष है, और हम दोनों जन बैठ के शास्त्र चर्चा करते हैं। आपने मुझे बालक पने से खूब पढ़ाया भी है भागवत जी को। तो ये प्रश्न जब आया तो चर्चा छिड़ गई। तो बंधुओं, सबसे पहले आपने पूछा, तो श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के और द्वितीय अध्याय के और 46 श्लोक में, जो मैं इसका कैमरा खोल के आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो 46वां श्लोक है, इसमें स्पष्ट रूप से ये वर्णन आया है कि देवकी वसुदेव की 9 बच्चे थे। बात सुनिएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। आपने कहा कि जो योग माया जी थी वही सुभद्रा जी बनी, तत्व योग माया था, पर वो दोनों जेले अलग अलग रूप में प्रकट हुआ बंधु। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत हुआ 46वें श्लोक में, मैंने इसको निकाल के आपकी सेवा के लिए रखा है कि दूसरे अध्याय में अभी आपको दिखाई गई थी बात। हाँ, पहला अध्याय 46वां श्लोक, पहला अध्याय। कन्याम चैवानुवत्सरम पुत्रान प्रसूषुवे चाष्टौ कन्याम चैवानुवत्सरम। कन्या च मतलब 8 तो लड़के हैं देवकी वसुदेव के, और कन्याम च एक और लाली प्रकट हुई है जिसका नाम सुभद्रा है। तो जो सुभद्रा जी है वो यशोदा जी की सुपुत्री नहीं है, जो सुभद्रा जी है वो देवकी जी की सुपुत्री है, भागवत जी में यहाँ स्पष्ट लिखा है। अब एक चीज आपको और जल्दी से देख लेनी चाहिए, वो ये है कि भागवत जी में ये स्पष्ट आया कि जब सीरियल में तो ये दिखाते हैं कि देवकी वसुदेव जेल में ही रहे, पर ऐसा है नहीं। जब ये देखा कि कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई है, और जब ये कंस ने सारा वृत्तांत सुन लिया, जो कि अनेक नामों से प्रसिद्ध भी होगी, जिसका वर्णन भागवत जी में आया है, तब उसने देवकी वसुदेव जी से स्वयं चल करके क्षमा याचना की और उनसे कहा कि आप बंधन मुक्त करके आप अपने घर को वापस चले जाएं। ये आया है प्रसंग भागवत जी के दशम स्कंद के 4थे अध्याय के और भैया 23वें श्लोक में। ये हमने निशान लगा रखा है, ये 23वां श्लोक है। इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सल। हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, पादौ श्यालस्व सूत्र रथाग्रहीत। इसका अर्थ भी मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना दे रहा हूं। मेरी दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दिनों के रक्षक हो। ऐसा कह रहे कंस ने मेरी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए और उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। तो उसने इस प्रकार कहा, और कंस की, और फिर वो लंबा प्रसंग हो जाएगा कि कंस की दोनों, तो देवकी वसुदेव जी को एक प्रकार से छोड़ दिया गया। अब प्रसंग चला आगे, तो देवकी वसुदेव रहे अपने महल में। इसके बाद जो रोहिणी जी हैं उनका जन्म इसके बाद हुआ, जब कंस ने उन्हें कारागार से छोड़ दिया। सुभद्रा जी का जन्म उसके बाद में हुआ। जब वहां जन्म हुआ और भी पत्नियां थी, वो वहीं रहते रहे। कंस इधर असुरों को भेजता रहा कि कौन मेरा हत्यारा है, जिसको बताया था उसको ढूंढो। केशी आया, ये आया, वकासुर आए, वत्सासुर आए, पूतना आई, सब आते रहे। तब अंत में जब केशी आया है, उसके आने से पूर्व में इधर अगर हम विचार करें तो स्पष्ट रूप से दशम स्कंद 36वें अध्याय के 17वां और 18वें श्लोक में यहाँ पर आया, यशोदाया सुतम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। नारद जी ने जाकर कंस के सामने पुनः खुलासा किया है कि आपको मारने वाला आपसे झूठ बोला गया था, देवकी वसुदेव का लड़का तो बचा हुआ, आपने जिसको मारा है वो तो यशोदाया सुताम कन्या, वो तो यशोदा जी की लाली थी, जो फिर नवदुर्गा के रूप में स्थापित हुई है। ये जिसको
आपने समझा था देवकी की और वसुदेव की लाली वो देवकी वसुदेव की नहीं थी, जशोदा की थी। ये सुनते ही बस यहाँ 19वें श्लोक में, सॉरी 18वें श्लोक में, अब मैं इसका हिंदी पढ़ दे रहा हूँ। कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी यशोदा की पुत्री थी, और व्रज में जो श्री कृष्ण वो देवकी के पुत्र हैं, और जो बलराम जी वो रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव जी तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख गए थे, उन्होंने तुम्हारे अनुचित दैत्यों का वध किया। ये बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। और 20वें श्लोक में कहने ज्ञात्वा लोहमयी पार्षे, इसने 20वें श्लोक में कहा है फिर से देवकी वसुदेव जी को जेल में डाला है, मतलब ठाकुर जी के मथुरा गमन से 3-4 दिन पहले उस समय आकर के ये चीज डाली है। और फिर 37वें दशम स्कंद 37वां अध्याय और 15वां और 16वां श्लोक, यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि हाँ, यहाँ नारद जी ने जाकर फिर ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, अब मैं आपकी सारी पोल खोल आया हूं और आप स्वयं जाकर के अब कंस का वध कीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। कंसम च निहितम द्रक्षे, मैं आपको देख, ऑर्डर दिया नारद जी ने ठाकुर जी को। आपने वृंदावन में बैठ करके तो बड़े बड़े जो उसने भेजे थे उन्हें मार दिया, पर जो असली मूलता मैं देखना चाहता हूं, कंसम च निहितम द्रक्षे, आप स्वयं जाकर के कंस का वध कीजिए। इस प्रकार से श्री सुभद्रा जी की लीला है, सुभद्रा जी देवकी की लाली है, और ये प्रसंग इस प्रकार चला है। फिर द्वारिका गमन हुआ है, फिर अर्जुन से विवाह हुआ है। तो भागवत जी में बहुत सारी लीलाओं का इस प्रकार वर्णन है। इतने ही अर्थ उत्तर देने का मैंने प्रयत्न किया। आप सब स्वस्थ प्रसन्न रहिए, और अगली जप की जो सत्र है उसमें जरूर 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 आए, और योग में भी आए, और अगले रविवार में आए। और आज जब आप 2 श्लोक जो आपने अगले कंठस्थ किए हैं, जल्दी याद करके उसको फेसबुक ग्रुप पर भी डालें। कोटि कोटि आपको आशीर्वाद और धन्यवाद। जय गौरहरि। श्रीमती रेणुका जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अब इस सत्र का विसर्जन करें। हरे कृष्णा। महर्षि के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हुए कि आप सभी की जिज्ञासाओं का निवारण करने के लिए हर हफ्ते महाराज श्री अपने समय में से हम सबके लिए समय निकालते हैं, और उनकी उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आज जैसा कि आज कक्षा हुई, इसमें मुझे आशा है आप सबको कुछ ना कुछ याद करने के लिए, समझने के लिए मिला, और आप सभी अपने फीडबैक, अपनी जिज्ञासाएं फेसबुक ग्रुप, जो कि केवल इस कक्षा का ग्रुप है, जो बच्चे से जुड़े हैं केवल वो ही उसमें है, आपको इसके कक्षा के बाद उसका लिंक दे दिया जाएगा। उस पर निश्चित रूप से अपना भाव, अपना फीडबैक, अपनी जिज्ञासा कि आप क्या और कुछ इसके बाद करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ भी आप हमसे बोलना चाहते हैं, हम उसके लिए तत्पर हैं। आप में से बहुत से चेहरे हैं जो हम ऐसे हमको वीडियो के माध्यम से कंठस्थ हो गए हैं कि अब हम उत्सुक हैं आप सबसे मिलने के लिए। तो अगले पूरे हफ्ते के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी को दोनों श्लोक हृदयस्थ जल्दी ही कराएं, और उसके बाद हम और आगे बढ़े और अपने इस प्रेम भाव को जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से गोपी गीत के माध्यम से ठाकुर जी से निवेदित कर पाएं। आप सभी का आगे का दिन मंगलमयी हो, पूरा हफ्ता खूब भजनमयी हो, आप खूब ठाकुर सेवा करें, आप खूब प्रसन्न रहें, और विशेष रूप से आप सभी अपना ध्यान रखें, बाहर नहीं जाएं, इस पैंडेमिक से बचें, और खूब हम आपकी किसी भी रूप से सेवा में आ पाए तो निश्चित आप पर्सनली हमको निवेदित कर सकते हैं। राधा रमन लाल की जय।